प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो हम सुनते हैं कि सुबह उठते ही कृष्ण ने बांसुरी उठा ली, बड़े हुए तो सुदर्शन उठा लिया, राम जी ने धनुष उठा लिया और राधा मैया ने मटका उठा लिया। और भी बहुत से ऐसे हैं कि जो बोलते रहते हैं कि इसने ये उठाया, इसने वो उठाया। ये उठाने से क्या तात्पर्य है? ये क्या रहस्य है जो हम कहानियों में सुनते हैं कि अर्जुन गांडीव उठाए घूम रहे हैं, भीम गदा उठाए घूम रहे हैं, हनुमान जी गदा उठाए घूम रहे हैं। ये सब क्या है? कृपया इस बारे में कुछ थोड़ी सी बताएं प्लीज़। जिज्ञासा सवालों को जन्म देती है। और जब हम जिज्ञासु होकर के सवाल करते हैं तो हमारे अंदर कौतूहल पैदा होता है कि राधा माँ पनघट पे घट लेकर के जा रही हैं, कृष्ण बांसुरी लेकर के बड़े हो रहे हैं, तो अस्त्र शस्त्र बेशक उनके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सुदर्शन की चर्चा तो भगवान कृष्ण के साथ ही जुड़ी हुई है। राम जी के साथ धनुष बाण है, भीम के साथ गदा है, हनुमान जी के साथ गदा है, बलराम के साथ हल है। ये सब क्या थे और क्या हैं? हे अर्जुन, बुद्धि योग से बड़े बड़े सवालों के हल ढूंढे जा सकते हैं। बुद्धि योग, ये बुद्धि योग क्या है? कोई गुरु अपने शिष्य को तीव्र आईक्यू जनरेट करने की बात करता है, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण जैसे शब्द ज्ञान में आए हैं। कोई सुतीक्ष्ण होकर के ऋषि अगस्त की जान खाने लग जाता है, गुरुदेव मुझे ये भी बताओ, गुरुदेव मुझे वो भी बताओ। तो गुरुदेव की नाक में कर देने वाला कोई सुतीक्ष्ण आखिर झुंझला के कहते हैं तुम आश्रम से बाहर निकल जाओ और जाकर के ध्यान करो, तपस्या करो। एक दिन जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे समक्ष अंदर तो खड़ा हो गई, बाहर भी खड़ा हो जाएगा। ये सुतीक्ष्ण जब कोई हो जाता है तो अपनी ही तपस्या से उन राजों को पाने में सफल हो जाता है। आपका जो सवाल है, राधा माँ घड़ा उठा लेती हैं, कृष्ण जी बांसुरी उठा लेते हैं, राम जी धनुष बाण उठा के खड़े हो जाते हैं। ये धनुष और बाण, घट या बांसुरी, क्या ये तन आपको समझ में नहीं आता? सुबह जब आप उठ रहे होते हैं, सोने से पहले तो आपके पास आपको तन का भी होश नहीं होता। वो भी यदा कदा कोई दूसरा कोई चिकोटी काट ले, कोई जगा दे, कोई कुछ कटु बोले, कुछ मधुर बोले, तो आप आवाज देते हो, तब आपको पता चलता है कि मैं तन में हूं। यही सब योग में हमें हमारा गुरु हमारे को पहले जगाता है। जगाने का मतलब क्या है? इस तन का हमें पहली बार जब होशो हवास आता है कि मेरे पास तन भी है, और तन 10-12 साल की अवस्था में आपके अंदर से जो, जिनको हम विकार कह सकते हैं, वो बेकार नहीं है, वो विकार आपको जगाना शुरू कर देंगे। आपके तन का आकार बदलना शुरू हो जाएगा। सुराही, घट, ये शब्द हमने तन के लिए दिए थे। तो कोई तन को जब उठाने लग जाता है, ये घट उठाना तन को उठाने के जैसा ही है। वो तन को ही घट कहा है, तन को ही बांसुरी कहा है, तन को ही धनुष बाण कहा है, गदा कहा है। सारे अस्त्र शस्त्र इस तन को लेकर के हैं। आप अगर थोड़ा गहराई से देखो तो इसी तन के अंदर आपको क्या आंखें, अर्जुन उस सामने पेड़ पे देखो पक्षी, तो अर्जुन के साथ जो बाकी खड़े हैं कौरव और पांडव, उनको तो पक्षी क्या, पूरा पक्षी, पेड़ और सब कुछ दिखाई दे रहा है। और कालांतर में जब पक्षी को अर्जुन को दिखाया जाता है कि अर्जुन देखो सामने तुमको क्या पक्षी दिख रहा है? बोला हाँ प्रभु, पक्षी भी दिख रहा है, साथ में उसकी मुझे आंख भी दिख रही है। तो यदि हम आंख की बात करें, कोई अर्जुन सरीखा उस मछली की आंख को भी देखना शुरू कर देता है जो उसी के अंदर लगी हुई है। ये आंख काम की, कोई नीचे काम ढूंढ रहा है, कोई ऊपर काम देख लेता है और उस तीर को चला के उसका वेदन करता है। ये वेदन इसी तन से जुड़े हुए हैं। अर्जुन जैसा कोई
वो तपस्या के मार्ग पे चलता चलता इस तन रूपी गंडीप को साधना शुरू कर देता है। और इसी के अंदर तुम अगर गहराई से ध्यान दो तो नकुल, ये आपकी नाक क्या है? इस सहदेव आपका मुंह क्या है? यही सहदेव कहते हैं सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे। आपकी वाक सिद्धि, जब वाक सिद्धि होती है तो सहदेव जैसा ज्योतिषी जो भी कह देता था वैसा ही हो जाता था। अंततः सहदेव चुप रहते थे। वो चुप रहने का मतलब क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा में कोई भी ज्ञानी अकाट्य मौन में उतर जाता है। कारण क्यों? जो कुछ भी कहेगा वो अकाट्य सत्य होगा, लेकिन सामने वाला कितना समझेगा। इसी वजह से ज्ञानी मौन रहते हैं और चुप हो जाते हैं। वो इस घट को समझने लग जाते हैं। समझाएं किसको? मैं भी आपको कह दूं कि आप एक घट से ज़्यादा नहीं है। इस घट के अंदर आप कब अंदर घुस के बैठ गए हो, या ऐसी समझ लो बाहर से आपने ये तन पकड़ लिया है, तो क्या उपयोग किया? क्या इस घट के अंदर आपने अमृत भर लिया? कोई यमुना के जल से जब यमुना का जल लेकर के आती हैं, बाकी सबकी तो मटकियाँ या घट फोड़े जा रहे हैं, ये राधा मैया का घट क्यों नहीं फोड़ा जा रहा? क्योंकि उसमें घट में जल है, अमृत है, वो अमृत पिलाने वाली हैं, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लिहाजा माँ लक्ष्मी के हाथ में तो घट है, उस घट के अंदर अमृत भरा हुआ है। राक्षसों को तो वो अमृत कहाँ कैसे पिला सकती है? देवत्व कोई देवताओं को वो अमृत पान कराती है। तो ये तन तुम ही लक्ष्मी हो। आज की तारीख में मैं कहूँ कि तुम ही लक्ष्मी हो। जब तुम्हारे इस घट के अंदर वो अमृत हिलोरें लेता है तो तुम अच्छे से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छी वाणी बोलोगे, अच्छे से अच्छा सुस्वाद भोजन अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को जो कुछ भी देती हो, तो माध्यम तो ये घट ही बनता है ना। बिना घट करके इस घट में से ही सारा कुछ निकल के आता है। इस घट के अंदर जो सिर रूपी एक छोटा घट लगा हुआ है, कालांतर में यही सिर भोग और योग से आपको आप्लावित करता है। यही सिर दूसरों को अमृत पान कराता है, और यही सिर महाभारत भी करवाता है। घट छोटा शब्द नहीं है, और हम कहें घट ही घटता है, यहाँ पे घट ही फूटता है, यहाँ तन ही फूटेगा। उससे पहले ये घट फूटे, इसके अंदर जो अमृत रूपी आत्म तत्व है, हमने आत्मा को तत्व कहा है, तत्व सा। हे अर्जुन, जब कोई मुझे तत्व से जान लेता, तत्व का मतलब क्या है? ये मिट्टी से बना हुआ घट, इसमें खाली मिट्टी तो है नहीं, इसमें पानी भी है, आग भी है, वायु भी है। तो जैसे ये घट फूटता है तो सारे के सारे बिखर जाएंगे? नहीं बिखर जाएंगे। उससे पहले ये घट बिखरे, तू अपने उस आत्म तत्व को पहचान तो ले, जिसकी वजह से ये पांचों के पांचों इकट्ठा हैं इस तन के अंदर। और कोई छठा भी है जो इस तन को उठाए लेकर के घूम रहा है। कोई कृष्ण कृपा, वही तो गुरु कृपा है। कहीं कृष्ण की कृपा से ही वो घट राधा माँ का अक्षुण्ण रहता है, और कहीं राधा माँ की कृपा से वो बांसुरी कालांतर में सुदर्शन का प्रतीक बनती है। वो जिधर भी बांसुरी बजाते हैं तो सारा संसार मोहित होता है, और जब वो सुदर्शन लेकर के खड़े होते हैं तो मजाल है, दुश्मन भयभीत ना हो जाए। तो सुदर्शन क्या है? इस तन के अंदर जब दर्शन और दृश्य का खेल शुरू होता है तो अज्ञान से उस सुदर्शन का समूल नाश होते हुए देखा है। जब आपके अंदर ज्ञान रूपी सुदर्शन घूमना शुरू होता है, फिर आप उत्तर तलाशने के लिए किसी दूसरे के पास जाते ही नहीं है, स्वयं में एक उत्तर होते हैं। इस तन की जो महिमा है, जितनी गाई जाए उतनी कम है। इस तन के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। इस तन के बिखरते ही हमारा सब कुछ बिखर जाएगा, हमारे पास फिर कुछ भी नहीं। ये तन ही सुदर्शन है, ये तन ही धनुष बाण है, ये तन ही वो अस्त्र और शस्त्र हैं जिनके माध्यम से आपका नाम इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों रूपों में बना रह सकता है। आपके कृत्य आपकी पूजा करवा सकते हैं, और आपके कुकृत्य, निंदा तो घट की ही होगी, पूजा भी घट की ही होगी, लेकिन नाम तो आपका जुड़ गया ना। तो यहीं पर हमने नाम दिया है। किस घट में आकर के किसने क्या किया? कृष्ण ने क्या किया, राम ने क्या किया, रावण ने क्या किया, कंस ने क्या किया। आज उनके नाम हम क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि घट का उन्होंने जिसने ठीक से पकड़ा उसने सदुपयोग किया, और जिसने गलत तरीके से उसका उपयोग किया और
बिना इस घट के कुछ भी समझ में नहीं आता। इसी घट में रहते रहते अपने समस्त उत्तरों को जानने के बाद कोई दूसरे को उत्तर देने लग जाता है, समझाने लग जाता है। तभी घट समझ में आता है कि मैंने तो घट समझ लिया, अब इसको समझा दे रहा हूं कि उससे पहले ये घट पूरा घट जाए। क्योंकि घट में घटता ही घटता है, बढ़ता कुछ भी नहीं है। हमें लगता है शरीर बढ़ गया है, 50 किलो का हो गया, 60 किलो का हो गया, नहीं, ये प्रतिक्षण घट रहा है। इसके अंदर क्या घट रहा है? आयु। इस तन की तो आयु है ना, उससे पहले ये घट जाए तो इसमें से जो भी अमृत है वो पान करने योग्य है। कोई अमृत को पान करके ही इस घट की महिमा को दूसरे को बताने लग जाता है कि भाई इस घट को उठा लो, इस घट को संभालो, और इस घट को संभालने के बाद जब आप संभालना सीख जाओगे तो दूसरे को फिर बताने लग जाओगे, भैया साधारण मत समझ लेना, ये घट अमृत है। और कोई सवाल? बस स्वामी जी पूछते रहेंगे, जैसे जैसे जिज्ञासा बनती रहेगी आपको परेशान करने आते रहेंगे। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर, धन्यवाद।